जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी साध संगत को जय गुरु जी। आज भी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने आई हूँ गुरु जी के पावन चरणों में। अपना सत्संग शुरू करती हूँ मैं गुरु जी के गुरु मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग तो ये है कि गुरु जी याद दिलवाते हैं कि ये सत्संग शेयर नहीं किया तूने, वो सत्संग शेयर नहीं किया। तो संगत जी, आज गुरु जी जो जो सत्संग शेयर करवाना चाहेंगे मैं वही वही सत्संग शेयर करूंगी। पहला सत्संग मेरा ये है, ये दिवाली का सत्संग है संगत जी। मैं हर बार दिवाली पे धनिया बोती थी संगत जी, पर धनिया एक भी धनिया नहीं होता था। और इस बार गुरु जी की इतनी कृपा हुई है संगत जी, गमले में इतना भर भर के धनिया उगाया है, बहुत ज्यादा। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग ये है, 4 जनवरी को मेरे पास गुरुजी ने सत्संग के लिए इनविटेशन भिजवाया। संगत जी, सत्संग का टाइम था 1 से 3 बजे का। तो घर से निकलते निकलते सत्संग संगत जी हमें 1:15 हो गया। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मैं आपके सत्संग में लेट नहीं होना चाहती, पर मैं आज फिर लेट हो गई हूँ। वेलकम बैंड बज चुका होगा, सत्संग शुरू हो चुका होगा। संगत जी, हम 1:20 पे वहाँ पे पहुँचते हैं तो जाके देखते हैं कि पंडाल में संगत थोड़ी है, अभी लोग संगत आई भी नहीं थी और सत्संग शुरू भी नहीं हुआ था। देखो संगत जी, सत्संग का टाइम जो होता है बिल्कुल सही होता है। जितने बजे का टाइम होता है उतने बजे सत्संग शुरू हो जाता है। तो संगत जी, वहाँ पे सत्संग शुरू नहीं हुआ था। सत्संग शुरू होता है फिर 1:30 बजे। तो मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। और जैसे ही हम जहाँ पर सत्संग था, तो पंडाल में जैसे ही हम जाते हैं अंदर, वैसे ही बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाइट कलर की बटरफ्लाई वहाँ पर आती है। तो संगत जी, फिर हम पूरा सत्संग सुनते हैं बैठ के गुरु जी का। और गुरु जी का चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद हमने ग्रहण किया वहाँ पर बैठकर। तो संगत जी, जब हम लंगर प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, तो जिन आंटी ने वहाँ पे सत्संग ऑर्गेनाइज कराया था, वो आंटी ने बोला कि आज सुबह गुरुजी ने मेरे को टेलीपैथी के थ्रू कहा था कि सत्संग 1:30 बजे शुरू होगा। तो आंटी कहती है कि मैंने सोचा कि 1:30 बजे कैसे होगा, 1 बजे का टाइम है तो सत्संग 1 बजे ही शुरू होगा। तो संगत जी, फिर आंटी ने बताया कि गुरु जी ने आज सत्संग 1:30 बजे शुरू करवाना था। तो देखो संगत जी, मैंने तो अपने मन में ही सोचा था कि गुरु जी मैं लेट हो गई हूँ। तो गुरु जी को पहले ही पता था कि मैं लेट हो जाऊंगी। गुरु जी ने सत्संग ही 1:30 बजे शुरू करवाया। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। संगत जी, जब वो सत्संग खत्म हुआ तो वहां पर हमने देखा गुरु जी का जो दरबार लगा हुआ था, वो जो सिंहासन के पास गुरु जी की यहाँ पे जुतियां रखी हुई थी संगत जी, वो जुतियां हिली हुई थी। और गुरु जी उस सत्संग में आए थे और उन्होंने सारी संगत को ब्लेस किया। इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे को सत्संग मैं इतने सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, पर अभी भी सत्संग करते हुए थोड़ा सा ना मेरे को मन में अजीब सी घबराहट होती है। पता नहीं क्यों होती है। गुरु जी कहते हैं कि तू सत्संग शेयर किया कर, हर हफ्ते एक सत्संग शेयर किया कर। संगत जी, सत्संग बहुत सारे होते हैं, पर मैं अधिकतर सत्संग भूल जाती हूँ। संगत जी, गुरु जी बोलते हैं कि शुक्राना करने से कष्ट कष्ट करते हैं। जो शुक्राना सत्संग करता है उसके भी कष्ट करते हैं, और जो संगत सुनती है उसके भी कष्ट करते हैं। संगत जी, सागर अंकल के प्लेटफॉर्म पर ही मेरे सारे सत्संग शेयर हुए हैं, और इसके लिए भी मैं इनका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरे सारे सत्संग शेयर किए हैं। चाहे वो मैंने जैसे भी सत्संग बोले हों, बोलने आए या नहीं आए, पर इन्होंने मेरे सारे सत्संग शेयर किए हैं। संगत जी, जब से गुरु जी ने हमारा हाथ थामा है, जब से गुरु जी ने हमें हमें अपने चरणों में लगाया है, तब से संगत जी मेरे अंदर बहुत पॉजिटिविटी गुरु जी ने भर दी है। अब मैं किस चीज़ से नहीं डरती। पहले मैं बहुत डरती थी कि इसने मुझे वो बोल दिया या उसने मुझे वो बोल दिया। वो सारी बातें मेरे दिमाग में घूमती रहती थी और मेरा बीपी डाउन हो जाता था संगत जी। पर अब गुरु जी ने मेरे को इतना मजबूत बना दिया है कि अब मैं किसी से नहीं डरती। अब मैं कुछ नहीं सोचती, मैं सिर्फ सारा दिन गुरु जी का ही ध्यान करती हूँ। संगत जी, अभी मैं अपने घर में अकेली गुरु जी का सत्संग सुनती हूँ। बस मेरी बेटी सुनती है। गुरु जी ने उसको बहुत ब्लेस किया है, मैंने पहले भी बताया है। गुरु जी ने उसको बहुत स्वप्न दर्शन दिए हैं संगत जी। गुरु जी उसको हर दूसरे दिन गुरु जी उसके सपने में आते हैं, सत्संग में जाती है, इतना लंगर प्रसाद खाती है। तो मैं यही सोच रही थी कि मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि गुरु जी
गुरुजी आप उसको रोज सपने में दर्शन देते हो, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया आज पुरानी संगत का, कि जिनके कष्ट ज्यादा होते हैं गुरुजी ने रोज अपने दरबार में बुलाते थे। तो संगत जी अब तो गुरुजी सपनों में आके ही सबके कष्ट काटते हैं, इसीलिए मेरी बेटी के सपने में गुरुजी रोज आके उसके कष्ट काटते हैं, लंगर प्रसाद खिलाते हैं। एक दिन तो अभी उसको 2-3 दिन पहले सपने में गुरुजी आए कि वो सत्संग में गई है संगत जी, और सत्संग में उसको गुरुजी ने बहुत सारा लंगर प्रसाद खिलाया। उसके बाद उसको प्रसाद में गुरुजी के चरणों की माला, फूल माला मिली, और उसको एक चांदी की पायल भी गुरुजी ने सपने में उसको दी है। संगत जी मुझे नहीं पता गुरुजी ने उसको कौन सा कष्ट काटा है, गुरुजी ने उसको क्या ब्लेसिंग दी है, ये गुरुजी ही जानते हैं। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम कुछ समझ पाए, हमारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है संगत जी कि हम सुन पाए। हम तो सिर्फ गुरु जी की वडियाई कर सकते हैं, गुरु जी का शुक्राना भी इतना हम नहीं कर सकते जितनी गुरु जी हमें ब्लेसिंग देती हैं। हम उन गुरु जी का उतना शुक्राना भी नहीं कर पाते संगत जी। हम तो इतने नादान हैं, बेवकूफ़ बच्चे हैं, हमारे अंदर इतनी भी समझ नहीं है कि हम गुरु जी का शुक्राना कर सकें। संगत जी सत्संग करते हुए या बोलते हुए अगर कोई गलती हो गई हो तो मेरे को माफ़ करना। सागर अंकल जी मेरे को भी माफ़ करना, मैं बहुत ही नादान हूँ, बहुत ही इतनी अकल मुझ में नहीं है कि सत्संग को कैसे शेयर करना है। बस मुझे इतना पता है कि मैं गुरु जी को दिल से मानती हूँ, और मैं दिन रात मन ही मन में गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी के भजन शब्द कीर्तन मैं सब यही सुनती हूँ संगत जी। पहले मैं टीवी में सीरियल वगैरह देखती थी, पर अब मेरे को वो भी देखने का मन नहीं करता। गुरुजी मेरे को कहते हैं कि तू सारा दिन इसी में लगी रहती है, कभी कहीं घूम के भी आया कर। संगत जी मेरा कहीं जाने का भी मन नहीं करता, मैं पूरा दिन घर में अकेली होती हूँ और गुरुजी के साथ ही बातें करती हूँ। गुरुजी के साथ ही मैं अपना टाइम सारा का सारा करती हूँ। गुरुजी ने पता नहीं कितने कष्ट काटे हैं, उसके लिए गुरुजी का शुक्राना। मेरे बेटे के बहुत सारे कष्ट गुरुजी ने काटे हैं, उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना। और मेरे मेरे पति अंकल के भी गुरुजी ने बहुत कष्ट काटे हैं। हाँ संगत जी एक मेरे हस्बैंड पति का भी एक सत्संग है, उनके शोल्डर में बहुत पेन हो रहा था संगत जी। तो मैंने उनको बोला कि गुरुजी की जो जोत जल रही है ना, उसका आप तेल ले अपने हाथ पे लेके और 7 बार मंत्र जाप के करके अपने शोल्डर पे उसकी मालिश करो। संगत जी उन्होंने 2 दिन किया, उनके शोल्डर का दर्द चला गया। क्योंकि संगत जी वो वहाँ पे ना उनका फ्रैक्चर हुआ हुआ था, तो काफी सालों से 2-3 सालों से उनको हर सर्दियों में पेन होता था। तो अब जब से उन्होंने वो किया तब से उनको पेन भी नहीं हुआ। इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। एक सत्संग मेरा ये है संगत जी, मेरे को ना रोज बहुत से दिन से ना गुरु जी गले के सत्संग सुना रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि गुरु जी मेरे को गले के सत्संग क्यों सुना रहे हैं। तो संगत जी मेरे गले के ऊपर ना एक बहुत बड़ा दाना हो गया, पूरा मेरा गला लाल हो गया बिल्कुल। जो भी देखता था वो यही कहता है कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। मैंने कहा पता नहीं है, अपने आप ही हुआ है। घर में बच्चे भी मेरे हस्बैंड भी कहने लगे कि डॉक्टर को दिखाओ। तो संगत जी मैंने कहा मैं डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे तो डॉक्टर ही गुरु जी हैं संगत जी। फिर गुरु जी ने मेरे को एक सत्संग सुनाया था एक अंकल का, उनके भी गले में ऐसे हुआ था। तो अंकल जी ने क्या किया था, गुरु जी का चंदन तिलक जल प्रसाद में मिलाकर अपने गले पे लगाया था, तो उनका वो ठीक हो गया था। तो संगत जी मैंने भी ऐसे ही किया, गुरु जी को जब मैं चंदन तिलक लगाती हूँ वो मैंने उतारा, अपने हाथ में लिया, जल प्रसाद मिलाया और मैंने अपने उस दाने के ऊपर लगाना शुरू कर दिया। और संगत जी वो 2-3 दिन में ही बिल्कुल ठीक हो गया, जैसे कि वहां पर कुछ था ही नहीं। इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी। गुरु जी का तो जितने भी गुरु जी के तो जितने भी हम वडियाई करते जाएं हम थक जाएंगे, पर गुरु जी की वडियाई खत्म नहीं होगी संगत जी। गुरु जी तो इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं कि गुरु जी का तो गुणगान करते 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 भी हम सुबह से शाम, शाम से सुबह कितने ही दिन बीत जाएंगे, पर गुरु जी का गुणगान खत्म नहीं होगा। तो संगत जी आज का मेरा सत्संग बस यहीं तक। अब मैं आगे सत्संग की तैयारी करूंगी। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, जय सागर अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मैं ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ।
और संगत जी से और गुरु जी से सबसे माफ़ी चाहती हूँ कि थोड़ा गला ख़राब होने के कारण मेरी आवाज़ ऐसे बैठ गई है, पर मैं बहुत दिनों से गुरु जी का शुक्राना करना चाहती थी, तो इसलिए आज अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो जैसा कि गुरु जी हमें कहते हैं कि अपनी जर्नी आप शुरू से बताइए, अपने एक्सप्लेन करिए, तो मैं अपनी जर्नी शुरू से एक्सप्लेन करना चाहूँगी। मैं बचपन से भोले भंडारी की भक्त हूँ, कोइंसिडेंटली मंडे बॉर्न भी हूँ, तो वो देव आदि देव मुझे बचपन से ही बहुत प्रिय हैं। वैसे तो मैं सभी देवी देवताओं की बहुत कदर करती हूँ, इज्जत करती हूँ, पर जो देव आदि देव हैं, महादेव है, उनसे मेरा बचपन से अलग ही लगाव है, और हनुमान जी से भी है। तो वैसे तो पता नहीं हम कितने जन्मों से गुरु जी से जुड़े हैं, महादेव से जुड़े हैं, हम नहीं जानते, हमें नहीं पता। तो इस जन्म में तो इस जन्म में भी मैं महादेव जी से जुड़ी हूँ, उनके व्रत रखती थी और अभी भी रखती हूँ कभी कभी जब भी वो रखवाते हैं। तो गुरु जी ने मुझे अपनी शरण में लिया था। एग्जैक्टली इट वॉज कोविड टाइम दैट टाइम। तो उस वक्त कोविड टाइम्स था और चारों तरफ मौत का सन्नाटा था। उस वक्त बहुत ही पीक का जो था चल रहा था, कोविड की स्टेज थी, दैट वाज वो एक्सट्रीमली टेरेबल एंड हॉरिफाइंग। दैट वाज उस स्टेज में सबके ही घरों में से कोई ना कोई लोग रिश्तेदार की या किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हुई थी। उस वक्त दिल्ली में तो बहुत बुरा हाल था। मेरी खुद की रियल मासी दिल्ली में जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में थी, and she was struggling with life and she was fighting so bravely and she really fought for her life और बच भी गई। लेकिन बहुत अफसोस है कि बाद में उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया और वो 17-18 दिन के बाद मतलब चली गई हमें छोड़ के। एंड शी वॉज रियली a very kind-hearted person, a very peaceful, loving and very noble soul. भगवान उसको अपने पास ही रखे। ऐसे लोग करोड़ों के पीछे ही पैदा होते हैं, लाखों करोड़ों में कोई एक ही कोई इतना आता है क्लीन हार्टेड बंदा। तो शी वॉज सच अ ग्रेसफुल एंड नाइस एंड पीस लविंग एंड बहुत ही अच्छी लेडी थी वो। मुझे तो हमेशा याद रहेगी, कभी बोल ही नहीं सकता कोई भी, लोग भी नहीं उसको बोलते कभी। चलो, वो उससे कुछ टाइम पहले मैं गुरु जी से जुड़ी थी। तो वैसे तो गुरु जी के साथ हैं तो हम बहुत सारे सत्संग हैं अपने आप में। अब तो छोटे बड़े लाइफ में बड़े मिरेकल्स होते हैं और अब गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना है, हर बात का शुक्राना मैं करना चाहती हूँ। एक शुक्राना एक ये है कि हमारी एक गुरु जी की किट्टी चल रही थी अभी 1-1.5 साल से लगभग। तो जो उसकी एडमिन थी वो मुझे नहीं पता था कि कैसी है, वो अंदर अंदर सबको परेशान कर रही थी। तो और मेरी जो किट्टी थी उसमें होता है कि हमने अपने घर गुरु जी का सत्संग करवाना है, तो जिसके निकलेगी वो करवाएगा और उसको 1000 रुपीज़ देंगे सारे मेंबर्स। तो कुछ ऐसे ही था मेंबर्स पैसे देंगे। तो अब मैंने तो गुरु जी के नाम पे डाल ली। चलो, एक किसी लेडी को मैं जानती थी और मुझे नहीं पता हम यहाँ फंसने वाले हैं कि हमारे साथ क्या क्या होने वाला है। सबके साथ भी क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, किसी के साथ नहीं भी आई। तब पहले तो सब स्मूथली चल रहा था। तो उसने लेडी ने बड़ा परेशान किया। अब नवंबर में आके मुझे पैसे मिले। मैंने उसको रिक्वेस्ट भी की, बड़ी उसके घर भी गई और एंड में आके बड़ी परेशान होगी। मैं कहा 2.5 महीने हो गए भाई, एक तो इसने मुझे सबसे लास्ट में किट्टी मुझे मिली है, अब 2.5 महीने हो गए पैसे देने का नाम नहीं ले रही है। आई वेंट टू हर हाउस ऑल्सो एंड आई रिक्वेस्टेड हर, भाई तू जितने पैसे हैं दे दे। बट वो बोलती मेरे पास है ही नहीं है, मेरे खर्च हो गए, मेरे खुद के पर्सनल खर्चे हैं, इधर लगे उधर लगे, मैं दे दूँगी तुझे, मैं मुकरती नहीं हूँ। तो मैंने तो फिर महाराज ने मेरी हेल्प की और जो संगत में कुछ हैं हमारे, उसमें 3 आंटीज़ थी किट्टी में, उन्होंने फिर मेरी हेल्प करी और वो मुझे लेडी फिर खुद
मेरे घर आके पैसे दे के गई है। मैं आई डोंट वांट टू नेम हर, क्योंकि मैं किसी की कोई यहाँ बुराई नहीं कर रही हूँ। मैं तो ये शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी का कि मैंने गुरु जी को ही कहा था कि आप ही देखो कि गुरु जी मैंने तो पैसे दिए हैं, चाहे इतने भी बात पैसों की नहीं है, मैंने तो सारी अपनी पेमेंट्स की हैं, आज तक की क्लियर की हैं, मुझे अब आप ही पैसे दिलवा दो। तो गुरु जी अब आप ही देखो। और मुझे उसमें बहुत वर्कआउट भी करना पड़ा। उसके लिए एक एक्चुअली आंटी की डेथ भी हो गई थी बीच में, जिसके करके थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। बाकी सब पेमेंट देने से रिफ्यूज़ करने लग गए, डिनाई करने लग गए। तो जो भी है वो मैटर गुरु जी ने सॉल्व करवाया और मेरे को मेरे घर पे पैसे मिल गए आके। तो इस बात का लख लख शुक्राना है जी गुरु जी महाराज का। गुरु जी हैं तो पल पल साथ देते हैं हमारे। एक और मैं करना चाहूँगी कि मेरे को, वैसे तो हम फैमिली वाले हैं, घर में सब हैं, मेरी जॉइंट फैमिली है, मदर इन लॉ है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, सब कुछ है, भगवान ने दिया है घर बार। फिर कलयुग है तो देखो कोई ना कोई प्रॉब्लम सबके घर में रहती है। सबके घर में कभी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, कोई किसी बच्चों की प्रॉब्लम है, कोई कुछ है, कोई कुछ, मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता है लाइफ में। तो हमारे ऊपर टेनेंट्स थे, उन्होंने हमको बहुत परेशान किया था, उसकी वाइफ ने। तो वो थोड़ा मेंटली थोड़ी अपसेट रहती थी और वो हमें भी परेशान करती थी आके। और उसको मेरे से बड़ी प्रॉब्लम्स थी कि मैं अपने घर में रहती हूँ भाई, मैं तो किराए पे रहती हूँ भाई, ये जो है लेडी ये अपने घर में क्यों रहती है। तो उसने मेरी मदर इन लॉ को भी उंगलियाँ लगानी, चुगलियाँ करनी, मेरे हस्बैंड से आके बातें करनी कि जान के मैं तो एडवाइस लेने आई हूँ एज ए लीगल एडवाइज़र, मैं तो एडवाइस लेना चाहती हूँ उनसे, वो लॉयर हैं। तो इस बहाने से वो घंटों घंटों आके हमारे घर में आती थी, हमको डिस्टर्ब करती थी, घर का सरवरा ख़राब करता था और बहुत ही पंगे पड़ते थे इस बात से। तो उसने कई बार मेरे पे बड़े गंदे इल्ज़ाम भी लगाए, मुझे गालियाँ तक दी। और उसका घर वाला उसको कुछ नहीं कह सकता था, बस वो मेरे पीछे पड़ी रहती थी। उसको मेरे से प्रॉब्लम थी कि इस लेडी को निकाल दो किसी तरीके से और मैं इस घर में आ जाऊँ। उसने मेरी मदर इन लॉ को ये तक भी बोल दिया कि मैं इसकी जगह आप मुझे ले आओ और इसको निकाल दो आप, इस लेडी को। मतलब इसके गट्स तो देखो इतने, मतलब जो भी है लोगों की सोच देखो। भाई मैंने तो कभी तेरा बुरा नहीं किया, तेरा सोचा तक नहीं बुरा। तेरे को बस ये प्रॉब्लम थी कि मैं अपने घर में रहती हूँ, किराए के घर में मैं भी बहुत साल रही हूँ, मुझे भी ये घर कोई बहुत आसानी से नहीं मिला। मैंने भी बहुत साल धक्के खाए हैं, बड़े घर शिफ्ट किए हैं इधर उधर। एंड आफ्टर सो मेनी ईयर्स आई हैव कम टू माई हाउस। मेरा भी कोई सिंपल सा हाउस है, कोई बहुत अच्छा, कोई बहुत पैलेशियल हाउस नहीं है। और जो भी है चलो जैसे सब ने दिया, अभी तेरे को भी तेरी किस्मत का मिल जाएगा। अभी तो लोग जेलसी देखो कहाँ तक करते हैं, लोगों के घर में पॉइजन फैलाते हैं, लोगों के रिश्ते ख़राब करते हैं। तो उसने गालियाँ देनी जी बड़ी खूब गंदी गंदी, खूब बातें करनी आके। और कोई कुछ नहीं कहता था उसको, मेरी सास कुछ नहीं कहती थी, मेरा हस्बैंड कुछ नहीं कहते थे, कुछ ने कुछ नहीं कहा। मेरी बेटी को गुस्सा होता था, पर बच्चे तो स्कूल होते थे, क्या बोले। अभी कैसे झेलते हो आप, मैंने उसको 2-2.5 साल कैसे झेला है मुझे पता है। और मैंने गुरुजी महाराज से रिक्वेस्ट की थी कि महाराज गुरुजी आप इसको लेडी को बाहर निकालो। और एक टाइम पे मुझे ऐसा लगने लग गया कि मेरा तो कोई है ही नहीं है इस दुनिया में, ना मेरा पति अपना है। और मदर इन लॉ से तो क्या एक्सपेक्ट करे बंदा, बच्चे भी हैं, बच्चे तो क्या करेंगे, चलो छोटे हैं और बच्चों का क्या रोल है। भाई तुम्हारा कोई अपना है ही नहीं है। अभी वो लेडी आती है मेरे घर में, मुझे गालियाँ गंदी दे के चली जाती है, मुझे इतना जलील करके चली जाती है, मेरे पैसे गंदे इल्ज़ाम लगा के चली जाती है, ऐसे एलिगेशंस लगाती है और कोई कुछ नहीं कर पाता, कोई कुछ नहीं कर पाता। फिर मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप इसको जैसे तैसे निकालो यहाँ से, इस लेडी को प्लीज़। उन लोगों ने हमारा 1 महीने का रेंट भी मार लिया, चलो जाओ जैसे मर्जी जाओ तुम यहाँ से। ओहो बड़ी मुश्किल से उसको, बड़ी ही मुश्किलों से उसको घर से निकाला 2.5 साल बाद। और गुरुजी महाराज ने साथ दिया उस वक्त तेरा मेरा, मतलब मुझे कई बारी दिखा दिया उस टाइम पे भी और बड़े टाइम पे ही। गुरुजी ने बता दिया कि मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ गुरुजी और गुरुजी महाराज है। ठीक है। मेरी मम्मी का भी गुस्सा आता था उसकी बातों पे,
वो फ़ोन नहीं उठाती थी मेरी मम्मी का। डैड मेरे है नहीं और भाई भी साइलेंट ही रहता है, वो ज़्यादा बातों में बोलता नहीं है। और हर बात में उसको क्या इन्वॉल्व करा जाए। तो महाराज हैं, केवल महाराज हैं जहाँ आपका कोई साथ नहीं देता दुनिया में। आप कई बार बहुत हेल्पलेस हो जाते हो भाई। इतने लोग होते हुए भी, परिवार होते हुए भी, हस्बैंड नहीं बोल रहा, सास एक शब्द नहीं बोल रही है, मतलब उसको कोई चुप नहीं करा रहा उस लेडी को। मतलब हिम्मत देखो उसकी, उसका खुद का पति भी नहीं कुछ कह रहा है और तुम्हें ऐसे डिस्टर्ब करे जा रही है। वो इतना डिस्टर्ब मेंटली कर रही है और कसूर तुम्हारा क्या है? कुछ नहीं है, तुम अपने घर में रहते हो चुपचाप। भाई तू अपने घर में रह, मैं अपने घर में रहूँ। पर महाराज ही हैं, महाराज, केवल महाराज। गुरु जी ने ही मेरी हेल्प करी है, किसी ने हेल्प नहीं करी। मैं कहती हूँ कई बार तुम्हारा कोई साथ नहीं देता, अपना पति तक साथ नहीं देता तुम्हारा। उनको तो पता ही नहीं लगता था कि मुझे गालियाँ दे के जा रही है, बोल के जा रही है। उनको तो अपनी बातें सुनती थी, मेरे को जो बोल रही गाली गलौज कुछ नहीं सुनता था। अच्छा मेरे ऐसे बोल गई वैसे बोल गई, मुझे तो पता ही नहीं। मैं कहा तुम सामने तो खड़े थे, आपको पता नहीं है कि मेरे को बोलते हुए, बाहर बोलते हुए, निकलते हुए जा रही है, सड़क पे इतना इतना गंदा बोल रही है। तो कोई नहीं है जी, रियल फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड तो हमारे गुरु जी हैं। वैसे गुरु जी महाराज हैं, इसलिए जो भी कोई अरदास करनी है, जो भी तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है, वो महाराज ही सॉल्व करेंगे। किसी रिश्तेदार ने, किसी अपने ने नहीं साथ देना। जब सारी दुनिया भी साथ छोड़ जाती है, एक वक्त आता है जब हम नहीं जाना है इस दुनिया से, सबसे छोड़ के सब कुछ कट ऑफ हो जाता है। जो जी महाराज, केवल गुरु जी महाराज ही हैं जो इंसान का साथ देते हैं। तो बारंबार शुक्राना, लख लख कोटि कोटि नमन, लख लख शुक्राना महाराज का, अनंतम 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 शुक्राना। और मेरी आवाज़ ख़राब होने की वजह से मैं ऐसे बोल रही हूँ, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी आपसे। कोई भूल चूक होगी हो तो संगत जी, गुरु जी माफ़ कीजिएगा। कुछ गलत बोला हो, किसी का दिल दुखाया हो तो उसके लिए बार बार माफ़ी चाहती हूँ। पर गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना है कि गुरु जी बस मुझे अपने साथ रखें, मेरे पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ऐसे ही हमारा साथ दें और पल पल हमें अपना एहसास दिलाते रहें और सारी संगत, सारी सृष्टि पे कृपा बनाए रखें, सबका कल्याण करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्रणाम संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसे मैं रिकॉर्ड करने का प्रयास कर रही हूँ। मैं अभी भी अपना नाम किसी कारणवश गुप्त रखना चाहूँगी। कल भी मैंने अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, पर किसी कारणवश वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। बहुत दिनों से मुझे गुरु जी का संदेश मिल रहा है कि मुझे अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करना चाहिए, पर पता नहीं क्यों इतनी विघ्न बाधाएं आ जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, पर पता नहीं हो ही नहीं पाता है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसी विघ्न बाधाएं हैं, ये मुझे नहीं पता। पर शायद ये गुरु जी की मर्ज़ी होगी। बिना गुरु जी की मर्ज़ी से कि बिना कोई भी सत्संग जो है वो शेयर नहीं हो पाता है। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है और मैं इसको गुरु जी की ब्लेसिंग समझती हूँ। सुबह का समय है, मैं नीचे आई हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने के लिए। अगर थोड़ी बूंदाबांदी की आवाज़ आ रही है उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगी, बट मैं दिल से रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे आशा है कि इस बार वॉइस क्वालिटी ठीक रहेगी और सत्संग मेरा शेयर हो पाएगा। मेरा लास्ट सत्संग भी मैंने रिकॉर्ड किया था, वो शेयर नहीं हो पाया। शायद उसमें मैंने बहुत धीमा बोला था, उसके लिए मुझे खेद है। और गुरु जी ने, जैसे मैंने अपने पुराने सत्संग में शेयर किया है कि कैसे मुझे हेल्थ प्लस की और लाइफ प्लस की और वेल्थ प्लस की और सब ब्लेसिंग्स मुझे इतनी सारी मिल रही गुरु जी की। और अभी मैं ये बताना चाहूँगी कि एक बार फिर से गुरुजी ने मिरेकल किया था, जो मैंने अपने लास्ट सत्संग में शेयर किया था, उसको मैं ब्रीफली यहाँ पे भी दोहराना चाहूँगी कि जो था उन्होंने मुझे सच में लाइफ ब्लेस की। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, अचानक से पेट में बहुत तेज़ दर्द उठा था और मुझे नहीं लग रहा था कि मैं बचूँगी, नहीं इतना तेज़ था अचानक से। और किसी तरीके से मैंने गुरुजी का ध्यान किया और
हम लोग बाहर गए हुए थे और मैं कार में थी और किसी तरह मैं घर आराम से पहुंची, मतलब किस तरह पहुंची याद करते करते, गुरु जी का सत्संग सुनते सुनते। और मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे और घर आके पता नहीं ऐसा कुछ चमत्कार हुआ कि मेरा दर्द पूरा चला गया, ठीक हो गया। और मुझे नहीं पता किस कारण वो दर्द हुआ था, बट कुछ था, कुछ जैसे नज़र सी थी या क्या था मुझे नहीं पता। बट मैंने गुरु जी का जल प्रसाद पिया और पूरा दर्द ठीक हो गया। और मेरे हस्बैंड के साथ भी ये हुआ था। मैं उन्हें अंकल जी नहीं बोलूँगी क्योंकि मैंने किसी सत्संग में सुना है कि अपने हस्बैंड को अंकल नहीं बोला जाता है। मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को भी ब्लेस किया था। उनका एक एक्सीडेंट हो गया था, ट्रेन एक्सीडेंट, वो भागे हुए थे और बहुत हम लोग डर गए थे, मैं बहुत डर गई थी। और मैंने गुरु जी को याद किया था, उनको याद करते करते मैं सो गई थी और जैसे ही मैं सुबह उठी तो मैं देखा वो घर पर सही सलामत है और एक खरोच भी नहीं आई। तो ये बहुत बड़ी गुरु जी की कृपा थी, बहुत ब्लेसिंग्स थी। और हमारे जीवन में बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं जो कि समझ नहीं आता कई बार, लेकिन गुरु जी साथ है, उनका स्वरूप साथ है, जल प्रसाद और ये सब हम ब्लेस करते हैं, ब्लेसिंग्स मिलती हैं और सच में वो ब्लेस करते हैं। और मेरे बेटे को भी वो ब्लेस कर रहे हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं डे टू डे में, लेकिन गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उनके बिना हमारे लिए अभी जीवन निर्वाह करना भी मुश्किल लगता है। और मैं मन से जो भी बनाती हूँ उसका मैं भोग लगाती हूँ गुरु जी को, लंगर प्रसाद के रूप में हम लोग सब खाते हैं उसको। और कभी कभी मैं कड़ाह प्रसाद भी बनाती हूँ। और अगर मुझसे कोई भूल चूक होती है इसमें तो मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगी, बट गुरु जी से सच में, लेकिन मैं बहुत दिल से करती हूँ, जो भी करती हूँ उनका जाप करती हूँ और उनको याद करके बनाती हूँ। कभी कभी मेरे हस्बैंड भी बनाते हैं तो मैं गुरु जी को याद करती हूँ और उनका भोग लगाती हूँ। और वो भी मानने लगे हैं मुझे लगता है। और ये बहुत अच्छी बात थी कि इस बार हम सब परिवार के साथ जो थे बड़े मंदिर हमें जाने का अवसर मिला, गुरुजी ने बुलाया तभी ये पॉसिबल हुआ था। और जो भी हमें लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद और ये सब ग्रहण करने का मौका मिला वो गुरुजी की कृपा से ही हुआ है। और मैं फिर से जाना चाहती हूँ, ये मेरी अंदर से इच्छा है परिवार के साथ। ईश्वर करे कि हम हर बार जा सकें बड़े मंदिर, जब भी हम छुट्टियों में जाएं और हमें ज़रूर दर्शन हो पाएँ, ये मेरी अंदर से दिल की तमन्ना है। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कैरियर में भी बहुत उतार चढ़ाव चल रहे हैं और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो चल रही हैं लाइफ में। और मुझे पता है कि गुरु जी ब्लेस करेंगे, कई बार वो टाइम लेंगे पर वो जो भी देंगे अच्छा देंगे और जो भी होगा मेरी लाइफ में अच्छा होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मैं अपनी कोशिश जारी रखूँगी। और मैं ये शुक्राना सत्संग तब शेयर करना चाहूँगी जब सब कुछ ठीक से हो जाए। और क्योंकि गुरुजी कहते हैं पहले से नहीं बोलना चाहिए, तो मैं वेट करूँगी और ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी जैसे ही कुछ पॉजिटिव हो जाता है। बट मुझे पेशेंस रखना है, मुझे पता है, और अपना काम करना है। और लाइफ के जो भी चैलेंजेस आते हैं उसको एक सकारात्मकता के साथ लेके चलना है। बस ये समझना है कि हो सकता है मेरे कुछ कर्म हैं जो कट रहे हैं, जो भी विघ्न बाधाएं आती हैं वो सब भी हैं, उसमें गुरु जी की मर्ज़ी होती है और हमें जो है वो सरेंडर करना है। जो गुरु जी करेंगे वो अच्छा करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि गुरु जी को पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। इसलिए मैं कई बार मांगती भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर मांगूंगी कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए तो मुझे नहीं पता वो मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है। लेकिन गुरु जी को पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और वो वही करेंगे जो मेरे लिए बेस्ट होगा। इसका मुझे पूरा विश्वास है। गुरु जी के दर्शन मुझे बहुत रूप में होते हैं, वो ब्लेसिंग्स मैं भी आप लोगों से शेयर नहीं करना चाहूँगी क्योंकि कहते हैं ब्लेसिंग्स को शेयर नहीं करना चाहिए, बट वो सच में बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। और मैं अंग संग फिर से फील करती हूँ
कई बार बीच में होता था कि मैं गुरु जी को उतना मतलब जैसे कनेक्शन थोड़ा मेरा जैसे टूटता सा जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं उतना कनेक्टेड नहीं फील कर पा रही हूँ जो मैं पहले फील कर रही थी जब मैं बहुत बीमार थी। लेकिन वो शायद ध्यान पे होता है। कई बार गुरु जी का ऐसे भी मैसेजेस होते थे फ्लैश की तुम मुझसे बात नहीं करती हो और मुझे अपनी दिल की आवाज़ बताओ, मैं सामने स्वरूप से मेरी बात करूं। मैं कई बार अपने शुक्राना सत्संग गुरु जी से डायरेक्टली कर देती हूँ और बहुत ऐसी कोई चीज़ होती है तो मैं शेयर करना ज़रूरी समझती हूँ तो मैं शेयर करती हूँ। इस बार गुरु जी ने मेरे हस्बैंड को मुझे सच में लाइफ ब्लेस की है तो मुझे लगा ज़रूरी इसको शेयर करना। पिछला वाला सत्संग शायद मैं डिलीट भी कर दूँ क्योंकि वो ठीक से नहीं रिकॉर्ड हो पाया था और उसमें कुछ क्वालिटी वॉइस की पुअर थी और धीमी थी। अभी भी मुझे खेद है अगर ये बारिश के आवाज़ के कारण कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा होगा तो उसके लिए मुझे बेहद खेद है। बट इसको मैं गुरु जी की ब्लेसिंग समझती हूँ क्योंकि ये वर्षा हो जो है ये ब्लेसिंग्स है, मुझे ऐसा फील है। और ये जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ इस समय आकर के ये भी संयोग से होता है, ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स की वजह से ही है, मैं ऐसा मानती हूँ। और मुझे ये टाइम मिल पाया, मैं नीचे आई और वॉक करते करते मैं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। तो ये जो समय मुझे मिला है तो इसमें गुरु जी की मर्जी छिपी है, वरना मैं ये नहीं कर पाती ऐसा मुझे लगता है। और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि ये रिकॉर्ड जो सत्संग है वो ज़रूर शेयर हो पाएगा और गुरु जी की ब्लेसिंग्स मुझे मिलती रहेंगी। मैं बस गुरु जी से अरदास करना चाहूँगी कि जैसे वो मुझे ब्लेस करते हैं वैसे वो सभी संगत हमको ब्लेस करें और सबको ब्लेसिंग्स दें और ज़्यादा से ज़्यादा संगत जो है उनसे जुड़े, उनको समझे। वो महाशिव का अवतार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जो ब्लेसिंग्स देते हैं वो सच में बहुत लाइफ को चेंज कर देती हैं। वो कहते हैं अर्श से फर्श तक पहुंचा देते। तो मुझे भी उम्मीद है कि मेरा जीवन बदलेगा और मैं जो बदलाव है वो अभी महसूस कर रही हूँ अपने जीवन में ऑलरेडी। उनकी ब्लेसिंग्स को हर पल में महसूस करती हूँ। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी और जैसे ही कुछ और होगा मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो सत्संग सुनाने में या इस आवाज़ के कारण या फिर शोर के कारण तो मैं उसके लिए तहे दिल से क्षमा चाहूँगी और मुझे आशा है कि ये शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर हो पाएगा। उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।